गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राहुल धक्कड़ आपके सामने फिजिक्स से रिलेटेड हमारी टर्म्स चल रही थी और फिजिक्स में हमने पढ़ा था कि बल किसे कहते हैं और बल कितने प्रकार का होता है, इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त कर रहे थे। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था गुरुत्वाकर्षण बल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत बल। आपसे पूछा जाए कि वैद्युत बल किसे कहते हैं, विद्युत बल क्या होता है। हमने देखा है कि इस प्रकृति में आवेश हमने पढ़े, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्लस और एक होता है माइनस। इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसे वैद्युत बल कहते हैं। यदि प्लस माइनस से विपरीत है तो क्या होता है, आकर्षण। क्या होता है, माइनस माइनस प्लस प्लस। यदि सेम सेम आते हैं तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्या होता है, प्रतिकर्षण। आपको ध्यान क्या रखना है, यदि विद्युत बल की परिभाषा आपसे पूछी जाए तो दो आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उसे वैद्युत बल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। तो आवेश कितने होते हैं, दो ही होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव और तीसरा तो फिर न्यूट्रल होता है। इन दोनों आवेशों में यदि प्रकृति अलग अलग है तो आकर्षण होगा, सेम सेम है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। अब इस आवेश या इस आवेश के मान आपको दे दिए जाए और बल का मान आपसे पूछे तो आपका आंसर क्या होगा। देखिए, वैद्युत बल परिभाषा क्या हो जाएगी, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। वैद्युत बल परिभाषा क्या हो गई, नॉर्मल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब आवेश सपोज दैट एक तो है Q1 और दूसरा आपको दे दिया जाए Q2 और दूरी कितनी दे दी जाए, R दे दी जाए। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो Fe है वो एक तो Q1 Q2 के गुणनफल के तो क्या होगा, समानुपाती है, जैसे वहां M1 M2। Fe दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, और यहां से Fe बराबर क्या आ जाएगा, समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आएगा, क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से Fe बराबर आता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K क्या है, नियतांक, जिसका मान किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। किस पर निर्भर करता है, माध्यम पर। माध्यम पर K का मान, यदि मैंने पूछा निर्वात में जो K का मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम कूलम्ब स्क्वायर। कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। नोट कीजिए। ठीक, तो आपको याद क्या रखना है कि जो विद्युत बल है उस विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, Fe बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और ये किस पर डिपेंडेंट करेगा, माध्यम पर, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर रहेगा। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है कि यदि दो आवेशों के
मध्य की दूरी 6 गुना व आवेशों को क्रमशः, मतलब पहले दूसरे आवेश को क्रमशः 3 व 4 गुना, पहले को 3 और दूसरे को 4 गुना कर दिया जाए तो विद्युत बल क्या होगा, मतलब विद्युत बल कितने गुना होगा, ये आपसे पूछा है। अब देखिए हमने ले लिया शुरू प्रथम में कि एक तो आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2, दूरी कितनी है r, तो इसका बल कितना हो जाएगा F K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, यही होगा। सीधी सी बात है, अभी भी हमने देखा है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या बोला कि इन दोनों जो आवेश हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 6 गुनी, पहले r थी अब कितनी हो जाएगी 6r, पहले आवेश को 3 गुना दूसरे आवेश को 4 गुना करना है, पहला तो हो गया 3 और दूसरा हो गया 4, तो F बराबर K वैसा का वैसा, माध्यम में कोई परिवर्तन नहीं है। Q1 की जगह अब कितना आ जाएगा 3Q1, Q2 की जगह अब कितना आ जाएगा 4Q2 अपॉन R की जगह कितना आ जाएगा 6R, तो F बराबर क्या हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ रहा है, ये K रहा, ये Q1 रहा, ये Q2 रहा और ये R का स्क्वायर हो गया। अब जो बचा उसे इधर लिख देंगे, 3 × 4 कितना होता है 12 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 बार कट गया। और हमने देखा है कि ये तो F है, ये क्या है F 1/3, तो आपका जो बल होगा वो कितना रह जाएगा 1/3, जो बल होगा वो कितना हो जाएगा 1/3, बल कितना हो जाएगा 1/3। ठीक, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए कि क्या होता है। और माध्यम में और निर्वात में, किसमें निर्वात में K का मान याद रखना है आपको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। निर्वात में जो K का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। एक बल और है, एच डी सेम है, कोई अंतर नहीं है, चुंबकीय बल। हमने देखा है चुंबक कैसी होती है, नॉर्मल चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, कितने ध्रुव होते हैं 2, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ, एक को बोला जाता है उत्तरी, दूसरे को बोला जाता है दक्षिणी। 2 ध्रुव होते हैं, एक तो होता है दक्षिणी ध्रुव और एक होता है उत्तरी ध्रुव। यदि हम 2 चुंबकों को पास लाएं, इसके पास में कोई दूसरे चुंबक लाता हूं मैं, सपोज दैट हम इसके पास एक चुंबक लाए, यहां पर उसका साउथ पोल है और यहां पर उसका नॉर्थ पोल है। एज इट इज वैसे ही इधर एक और चुंबक लाऊं मैं, इसमें यहां पर साउथ है और यहां पर नॉर्थ, तो जब विपरीत ध्रुव आसपास आएंगे, एक जगह S दूसरी जगह N, जब विपरीत ध्रुव आसपास आएंगे तो क्या होगा आकर्षण, और जब समान ध्रुव आसपास आएंगे तो क्या होगा प्रतिकर्षण। तो आपको एक चीज भली भांति समझ में आ गई होगी कि यदि समान है तो उनमें हमेशा क्या होता है झगड़ा होता है, और यदि अलग अलग हैं, क्या है अलग अलग, तो उनमें कभी भी झगड़ा नहीं होता, वो हमेशा प्रेम भाव और आकर्षण के साथ रहते हैं। और समान है तो झगड़ा होगा, दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाने को क्या बोलते हैं प्रतिकर्षण बोलते हैं। क्या याद रखना है कि समान में तो क्या होगा प्रतिकर्षण और अलग अलग में क्या होगा आकर्षण। इस प्रकार के बल को क्या कहते हैं चुंबकीय बल, अर्थात 2 चुंबकों के मध्य जो बल लगेगा उसे क्या कहते हैं चुंबकीय बल। और जो चुंबकीय बल है इसका मान भी माध्यम पर निर्भर करता है। तो क्वेश्चन आ जाए निम्न में से
किस बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। तो नहीं करता, किसका नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण का नहीं करता। सपोज दैट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किस बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। चार ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी चुंबकीय बल, सी विद्युत बल और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, या फिर ऑल कर लो। अब देखिए हम क्या समझते हैं कि जहां पर भी ऑल आता है वहां पर ऑप्शन ऑल करेक्ट होता है, नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल हमारा करेक्ट आंसर है। सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल का मान माध्यम पर निर्भर नहीं करता। चुंबकीय बल का मान माध्यम पर भी निर्भर करता है, विद्युत बल का मान भी माध्यम पर निर्भर करता है। इन दोनों बलों के मान माध्यम पर निर्भर करता है, गुरुत्वाकर्षण बल का मान नहीं। ठीक, आज की क्लास में इतना ही। इंस्पायर क्लासेस के ऑनलाइन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों का क्या हो, लाभ हो। धन्यवाद।